अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। आज मैं जिस अहम टॉपिक पर आपसे डिस्कशन करने वाला हूं और आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन बताने वाला हूं वो क्रिएटिनिन है। क्रिएटिनिन क्यों करवाते हैं ये आपको पता होगा कि किडनी के फंक्शंस को चेक करने के लिए ये सबसे अहम टेस्ट है। इसमें ख़ास तौर पे दो टेस्ट होते हैं जिसे हम आरपीएम रीनल पैरामीटर कहते हैं, जिसमें यूरिया आ जाता है, और दूसरे नंबर पर क्रिएटिनिन है। यूरिया की निस्बत भी ज़्यादा बेस्ट जो है, कोई भी प्रोफेसर जो एडवाइस करता है किडनी के फंक्शंस को चेक करने के लिए, तो उसमें और डायलिसिस में भी ख़ास तौर पे जो वैल्यू चेक की जाती है अप एंड डाउन, वो क्रिएटिनिन की ही की जा रही होती है। तो आज मैं प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ना मुकम्मल तौर पर आपको बताऊंगा कि हमें ये टेस्ट लेबॉरेटरी में कैसे परफॉर्म करना है। इस वीडियो लेक्चर्स में मैं कौन कौन सी चीज़ें कवर करूंगा वो मैं आपको बता देता हूं। मैं कवर करूंगा प्रिंसिपल के वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, नेक्स्ट उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं टेस्ट को करने के लिए, स्पेसिमेन क्या चाहिए, फिर ऐसे प्रोसीजर हमारा क्या है, और नेक्स्ट इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, और रेफरेंस रेंजेस इसकी क्या है। इन टॉपिक को कवर करूंगा। आइए हम प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं कि क्रिएटिनिन टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वेरी सिंपल है। कैसे कि अगर जो हमारे ब्लड के अंदर जब हमने सैंपल लिया है, स्पेसिमेन लिया है, उसके अंदर हम क्या चेक करना चाहते हैं कि क्रिएटिनिन का लेवल कितना है, अप एंड है या डाउन है। अब क्रिएटिनिन क्या है, इसका मतलब उस ब्लड में मौजूद है, उस सैंपल में मौजूद है। जो हमारा रीजेंट है, रीजेंट के अंदर एक हमारे पास R1 होता है और R2, दो रीजेंट होते हैं जिनमें एक R1 के अंदर हमारे पास पिक्रिक एसिड मौजूद है और R2 के अंदर हमारे पास NaOH भी मौजूद है, जो इस पूरे सोल्यूशन की एनवायरनमेंट को अल्कलाइन बनाता है। इसके अलावा डाइसोडियम फास्फेट भी मौजूद होते हैं R2 के अंदर। ये दो रीजेंट होते हैं। अब क्या हुआ कि जब ब्लड में मौजूद क्रिएटिनिन अल्कलाइन एनवायरनमेंट के अंदर पिक्रिक एसिड से रिएक्ट करती है तो क्या होता है, ऑरेंज रेड कम्प्लेक्स, कुछ जगहों पर आपको मिलेगा कि ऑरेंज येलो कंपाउंड या ऑरेंज रेड कम्प्लेक्स बनाती है। अब जितना क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होगा ब्लड में, उतना ज़्यादा रिएक्शन होगा पिक्रिक एसिड के साथ, और कलर जो ऑरेंज रेड कम्प्लेक्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा वो उतना ज़्यादा डार्क होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि ऑरेंज डार्क रेड कलर या ऑरेंज येलो compound is directly proportional to the concentration of creatinine present in the specimen। तो ये हमारा सिंपल प्रिंसिपल हो गया कि किस बुनियाद पे हमें जो है क्रिएटिनिन का इनडायरेक्टली तौर पर ब्लड के अंदर हम चेक कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स हमें कौन कौन सी चीज़ें इस टेस्ट को करने के लिए ज़रूरी है। तो नंबर 1 कि हमें रीजेंट चाहिए, और रीजेंट के अंदर R1 और R2 होते हैं। मुख्तलिफ कंपनीज़ के जो मैं वो भी साथ थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि कुछ कंपनी ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम मर्क की कंपनी ले लें, उस कंपनी में जो रीजेंट R1 और R2 आ रहा है, कुछ मरतबा में कुछ जो आपके पास लॉट आती है उसके अंदर R1 और R2 की जो रेशियो होगी वो 1:1 की होगी। मतलब कि हमें 250 माइक्रोलीटर R1 और 250 ही R2 लेना होगा। मगर मोस्टली जो किट्स आपको मिलेंगी वो 4:1 की रेशियो से मिलेंगी। मतलब कि आपको जो R1 होगा रीजेंट का वो आपने 400 माइक्रोलीटर लेना है और R2 आपने 100 माइक्रोलीटर। इस तरह टोटल वॉल्यूम आपका 500 माइक्रोलीटर हो जाएगा। उसके बाद टेस्ट ट्यूब चाहिए। टेस्ट ट्यूब आपको मैंने बताया है कि हमें 5 ml की ग्लास की टेस्ट ट्यूब हो या डिस्पोजेबल प्लास्टिक की टेस्ट ट्यूब हो, इतनी सी 5 ml की वो चाहिए। माइक्रो पाइपेट्स चाहिए जिसकी मदद से हम मेजर कर सकें स्पेसिमेन को भी और रिएजेंट को भी। नेक्स्ट येलो और ब्लू टिप्स, जाहिर बात है जो माइक्रो पाइपेट है उसके ऊपर जो हमने लगानी है वो येलो या ब्लू टिप्स इस्तेमाल करनी है। अब स्पेसिमेन क्या है, यह सैंपल क्या है जिससे हमने टेस्ट करना है, ये वो है कि जो अननोन सॉल्यूशन है हमारा या अननोन सैंपल है। हमने पेशेंट आया हमारे पास, उसके ब्लड के अंदर हम चेक करना चाह रहे हैं क्रिएटिनिन का लेवल कितना है। हम ब्लड लेंगे, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और उसका सीरम जो है, उसका जो सुपरनेटेंट है उसको सेपरेट कर लेंगे। अब क्लॉटेड ब्लड से सुपरनेटेंट सेपरेट करेंगे तो उसे हम सीरम कहेंगे। अगर हम एंटीकोगुलेटेड, कोई भी एंटीकोगुलेटेड, यहाँ पर हमारे पास जो रिकमेंडेड स्पेसिमेन है वो या हम सीरम ले सकते हैं या फिर हम हेपारिनाइज्ड प्लाज्मा ले सकते हैं। इसमें दूसरा ग्रीन कलर की एक ट्यूब आती है जिसे हम वाइल कहते हैं, ग्रीन कलर की, उसमें लिथियम हेपारिन होती है, तो वो भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सिंपल हेपारिनाइज्ड प्लाज्मा हो या लिथियम हेपारिनाइज्ड प्लाज्मा, दोनों हम
इसके लिए क्रिएटिनिन को टेस्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा स्पेसिमेन भी हो गया, रिक्वायरमेंट भी हो गई। अब हमने देखना है कि ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं, हमने टेस्ट परफॉर्म कैसे करना है। आइए हम प्रोसीजर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोसीजर में मैंने आपको बताया कि 5 ml की हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है, 3 टेस्ट ट्यूब हमने ले ली। अब याद रखिएगा ये जो 3 टेस्ट ट्यूब लेनी है, ये हमने सेमी ऑटोमेटिक से भी नीचे जो फुली हम कह सकते हैं कि मैनुअल प्रोसीजर्स है, जिसमें स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आ जाता है या क्लोरीमीटर आ जाता है, तो उसके लिए हमने तीनों टेस्ट ट्यूब लेनी है, ब्लैंक भी लेनी है। जबकि सेमी ऑटोमेटिक के अंदर आपने 3 नहीं लेनी, आपने टेस्ट और स्टैंडर्ड लेना है। वहां पर जो ब्लैंक 0 सेट करने के लिए वो वाटर को एज अ ब्लैंक, जो सेमी ऑटोमेटिक एनालाइजर में मैं एग्जांपल दूं तो माइक्रोलैब 300 हो गई या मैप लैब है, मेट्रो लैब है, डिफरेंट जो मार्केट में बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर मौजूद हैं, उनमें आपको टेस्ट और स्टैंडर्ड की 2 जो है टेस्ट ट्यूब इस्तेमाल करने होगी। मैं आपको क्योंकि मुकम्मल प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ कि मैनुअल और सेमी ऑटोमेटिक दोनों का प्रोसीजर, इसलिए मैं साथ ब्लैंक को भी साथ बताता चलूंगा आपको ब्लैंक को कहां पर हमने स्किप करना है। अब हमने तीनों टेस्ट ट्यूब ले ली। पहली टेस्ट ट्यूब को आपने क्या करना है, उसके ऊपर टी लिख देना है, टी फॉर टेस्ट है जिसमें हम स्पेसिमेन ऐड करेंगे। दूसरी को लेंगे तो उसको हम एस लिख देंगे, एस फॉर स्टैंडर्ड, जिसमें हम कोई और चीज़ नहीं, रिएजेंट और सिर्फ स्टैंडर्ड ऐड करेंगे। थर्ड जो वन है हमारी बी फॉर ब्लैंक है, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये सिर्फ 0 सेटिंग के लिए इस्तेमाल होती है कि इंस्ट्रूमेंट की जब हमने रीडिंग लेनी है, अब्जॉर्बेंस लेनी है, तो उससे पहले हम उस अब्जॉर्बेंस के लेवल को 0 सेट कर लें, ये इस मकसद के लिए होती है। अब हमने रीजेंट लेना है, रीजेंट में R1 और R2 की जो मिक्सिंग है वो आपको बता चुका हूँ, ये 1:1 की रेशो से होगी। वो कहाँ से पता चलेगा, वो आपको लिटरेचर से पता चलेगा जिस कंपनी का आप रीजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। मोस्टली R1 और R2 में आपको बताया 4:1 की रेशो से होगा, तो ये हमने दोनों मिलाकर जब मिक्स किया तो 500 माइक्रोलीटर तीनों टेस्ट ट्यूब में हमने रीजेंट लेना है। नेक्स्ट क्या होगा, हमने सीरम ऐड करना है, किसमें, टी फॉर टेस्ट। टेस्ट वाली सिर्फ टेस्ट ट्यूब में हमने 50 माइक्रोलीटर सीरम ऐड करना है। एस वाली के अंदर हमने कुछ नहीं ऐड करना, सीरम मतलब नहीं होना ना ब्लैंक वाली में। अब हम स्टैंडर्ड आ जाएंगे। स्टैंडर्ड की एक छोटी सी वाइल जो आपको रीजेंट के साथ मिलेगी, जिसकी वैल्यू भी हमेशा कांस्टेंट होती है। इसकी वैल्यू है 2.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्रिएटिनिन की, स्टैंडर्ड की। अब स्टैंडर्ड लेंगे तो टी वाली के अंदर नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ वो एस वाली, एस फॉर स्टैंडर्ड, उसमें 50 माइक्रोलीटर ऐड करेंगे। अब ये करना क्या, एक साथ आपने ऐड करके रख नहीं देनी टेस्ट ट्यूब, आपने 1 by 1 इसको यूज करना है। अगर आप क्लोरीमीटर यूज कर रहे हैं तो बी से आपने 0 को सेट करके फिर आपने एस की रीडिंग ले ली, अब्जॉर्बेंस ली। जब आपने अब्जॉर्बेंस लेनी है तब आपने इसमें स्टैंडर्ड ऐड करना है, उससे पहले ऐड करके आपने रख नहीं देना, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम वाटर बाथ में इंक्यूबेशन करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि जिसको हमने इंक्यूबेशन करनी है, ठीक है। तो इसलिए जो इमीडिएट हमने अब्जॉर्बेंस रीड करनी होती है उसमें एक साथ हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर जो स्पेसिमन होता है या स्टैंडर्ड होता है वो ऐड नहीं करना होता। अब हमने ये किया कि क्लोरीमीटर में हमने स्टैंडर्ड ऐड किया, तो उसके बाद हमने करना क्या है, 30 सेकंड्स के लिए हमने वेट करना है। अगर आपका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा है फिर आपने उसको वेट करना है 1 मिनट के लिए। तो मोस्टली ये होगा कि आपने 1 मिनट के लिए अगर वेट किया है या 30 सेकंड के लिए वेट किया है, ये अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर आप उसको देख सकते हैं कि उसने कितना आपको टाइम टेबल बताया है। तो ज़्यादातर ये होता है कि 30 सेकंड आप वेट करते हैं। आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड की एक रीडिंग आपने 30 सेकंड के बाद ले लेनी है, दूसरी रीडिंग फिर नेक्स्ट 30 सेकंड के बाद आपने फिर लेनी है। ये 2 रीडिंग्स आपने लेनी है। ये मैनुअल के लिए सिर्फ बता रहा हूँ, मतलब क्लोरीमीटर या स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के लिए, अभी सेमी ऑटोमेटिक माइक्रोलैब वगैरह के मतलब मैं नहीं बता रहा, ठीक है। उसकी 2 रीडिंग आपने ले ली, तो दूसरी रीडिंग को पहली रीडिंग से आपने माइनस कर देना है। अब इसी तरह सेम आपने टी वाली टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें आप सीरम ऐड करेंगे और 30 सेकंड वेट करने के बाद इसकी रीडिंग लेंगे, फिर 30 सेकंड बाद दूसरी रीडिंग लेंगे, दूसरी रीडिंग को पहली रीडिंग से माइनस कर लेंगे। फार्मूला वही जो पहले मैंने आपको ग्लूकोज में भी यूरिया में भी बता चुका हूँ, अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट इसमें आ जाएगा और अब ओवर अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन, फार्मूला वही होगा। अब हम चलते हैं कि माइक्रो लैब के अंदर हमने क्या करना है। माइक्रो लैब में आपको बताया कि बी फॉर जो ब्लैंक है ये वाली टेस्ट ट्यूब आप स्किप कर देंगे, क्योंकि वहां पर वाटर से मोस्टली क्या है, क्रिएटिनिन के अंदर वाटर से ही उसकी 0 सेटिंग करता है। और आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले ली,
जब पहली मरतबा आपने मतलब नई लॉट आई है, नया रीजेंट आया, तो आपने उसको रन करना है, कैलिब्रेट करना है, तो उसके लिए आपने दोनों टेस्ट ट्यूब लगानी होंगी। अब क्या होगा, वैसे वही प्रोसीजर आपने क्या किया यहाँ पर, मगर 30 सेकंड का वेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने इमीडिएट उसको अब्जॉर्बेंस रीड करवाने के बाद जो दो रीडिंग्स हैं जिसको प्लस माइनस करना है, वो इंस्ट्रूमेंट जो सेमी ऑटोमेटिक है वो खुद करता है। तो इसलिए आपने सिर्फ क्या करना है, एस वाली टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें 50 माइक्रोलीटर आपने स्टैंडर्ड ऐड किया, ठीक है। माइक्रोलैब के अंदर उसको क्या किया, सिपर से उसको सिप करवा दिया, उसकी रीडिंग आ गई, उसकी रीडिंग का ग्राफ हुआ, वो आपने चेक किया। ये मैं आपको प्रैक्टिकल लैब में बिल्कुल परफॉर्म करके भी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपने माइक्रोलैब को ऑन करना है, फिर उसका ग्राफ चेक करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है, वो सारे प्रोसीजर मैं प्रैक्टिकल जो है अपने पार्ट 2 के अंदर भी बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद आपने क्या किया कि उसकी अब्जॉर्बेंस आ गई, उसकी अब्जॉर्बेंस उसने रीड कर ली, आपने ग्राफ को क्या किया, ग्राफ चेक किया, ग्राफ आपका ठीक था, आपने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट वो कहेगा कि आप अब अब्जॉर्बेंस रीड करें किसकी, सैंपल की, स्पेसिमेन की। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, आप जो पेशेंट का स्पेसिमेन है आप उससे 50 माइक्रोलीटर लेंगे, आप क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिसके ऊपर टी लिखा हुआ है आपने उसमें 50 माइक्रोलीटर पोर करने के बाद इमीडिएटली आप इसको क्या करेंगे, मिक्स करके इमीडिएटली उसको सिपर की मदद से उसको क्या करेंगे, सिप करवाएंगे ताकि अब्जॉर्बेंस को रीड कर सकें। अब अब्जॉर्बेंस आ गई किसकी, टेस्ट के, स्पेसिमेन की भी। माइक्रो लैब के अंदर क्या होगा कि माइक्रो लैब में हमें भी फार्मूला खुद पुट नहीं करने की जरूरत है, तो वो खुद ही इसको क्या करेगा, अब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट को डिवाइड करेगा अब्जॉर्बेंस ऑफ स्टैंडर्ड से और मल्टीप्लाई कर देगा उसको स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन से, जो हमने उसके सॉफ्टवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर में फिक्स करके रख दी होगी उसको क्रिएटिनिन के लिए कि इसका जो हमारा स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन है वो 2.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ये हमने दिया होगा। तो ये खुद ही फैक्टर सारे सेट करने के बाद आपको सिर्फ 1.5 मिनट के बाद, तकरीबन 1.5 जो है मिनट के बाद आपको सिर्फ डायरेक्ट क्या कर देगा, रिपोर्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल उसको दे देगा, बता देगा आपको 0.8 या 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर आपके रिजल्ट है, क्रिएटिनिन का लेवल आ रहा है। तो ये आपका कैलकुलेशन भी होगी और प्रोसीजर भी हो गया। नेक्स्ट हमारा रह गया कि रेफरेंस रेंजेस क्या है। रेफरेंस रेंजेस मुख्तलिफ बुक्स के अंदर, मुख्तलिफ आपको लिटरेचर के अंदर डिफरेंट मिलेगी। अगर हम ब्रॉड रेंज लेकर उसको देखें तो 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक क्रिएटिनिन का जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल होती है। अगर इससे एक्सीड करेगी तो फिर हम इसको कहते हैं कि इसका मतलब इसका किडनी ठीक काम नहीं कर रहा है, इसको अर्जेंट तौर पर क्या है, अपने दूसरा किडनी वाले जो डॉक्टर है या फिजिशियंस है उसको चेक करवाने की ज़रूरत है। तो ये हमारा मुकम्मल प्रोसीजर भी हो गया, उसकी कैलकुलेशन भी हो गई। अब हम लेबॉर्ट्री में चलते हैं और पार्ट 2 के नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा, वीडियो लेक्चर होगा, वो पार्ट 2 होगा जिसमें मुकम्मल इसकी परफॉर्मेंस करके मैं आपको दिखाता हूँ। इस वक्त के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।